हमें ना आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ? बबली जी, ये धागा हमें वापस चाहिए। ये हम ना आपको ढेर सारे चॉकलेट तोहफे सब लाकर देंगे। हाँ, बस ये धागा हमें वापस दे दीजिए। नहीं, हम क्यों नहीं रख सकते ये अपने पास? हम ही रखेंगे, हम नहीं देंगे। हमको कुछ और नहीं चाहिए, यही चाहिए बस। क्योंकि इसमें चुड़ैल। बबली जी को सच बताएंगे ना तो ये डर जाएंगी। क्या करे भोलेनाथ। बोलो ना, क्यों नहीं रख सकते ये हम? क्योंकि तो आपको हम सच बता ही देते हैं। हाँ, बता दो। ये जो नाखून है ना, देखिए ये कितना नुकीला है। हाँ, नुकीला तो है। बबली जी, ये ना बहुत ही धारीदार है और आप तो इतनी प्यारी सी मासूम सी हैं, है ना? आप पर कांटे नहीं जचते, आप पर तो फूलों की माला जचती है। वो क्या कहते हैं, नेकलेस। हाँ। फूलों का नेकलेस जचता। फूलों का नेकलेस? हाँ, ठीक है। सुंदर है ना? अरे वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। आप इसे रख लीजिए और हमें वो दे दीजिए। हाँ, ये वाला ले लो। लो। अच्छा हुआ चुड़ैल की नजर पड़ने से पहले हमने इसे उठा लिया। हम ना ये सबको दिखा के आते हैं, ठीक है? हाँ। शंकर, आप नाराज हैं क्या हमसे? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? वो आपने हमको आराम करने को कहा था ना, मगर हम ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे तो शायद इसलिए। हाँ, कहा था तो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इतना याद रखो, तुम इस घर में किस लिए हो। अगर तबीयत खराब हो गई तो घर का काम कौन करेगा? समझी? समझी? हाँ। वाह, काम कर गया शरबत। अब इसे नाखून लेकर मुंह को दे दूंगी और फिर मैं और शंकर गांव से दूर शहर चले जाएंगे। पता नहीं शंकर को क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सीमा बोल रही है, सारा सामान आ गया है ना पूजा का? रुक ना नंदा, झूठे हाथ मत लगा। पूरा घर एकदम अच्छे से सजा देना। ठीक है। देखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं अम्मा। तुम तो जानती हो ना, कितने दिनों के बाद इस घर में एक खुशी का मौका आ रहा है। और हाँ, 9 दिन तक माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलती रहेगी, बुझनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। और ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हाँ, हाँ। समझी? हाँ हाँ, सब अरेंजमेंट हो गया। ए, कहाँ जा रही है तू? इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी से आ। जी। सुन, कल से ना नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। घर की सफाई अच्छे से होनी चाहिए, घर का कोना कोना चमकना चाहिए, समझी? ठीक है ना? एक गीता नहीं दिखाई दे रही, कहाँ चली गई? हमें नंदा, तुम भी चलो। चल चल, काम कर तू भी, चल। आज तक कभी भी शंकर ने इतने बुरे तरीके से हमसे बात नहीं की। न जाने
क्या नाराजगी है उन्हें हमसे, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे माता रानी, कल से नवरात्रि शुरू है। हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्द शंकर की नाराजगी दूर कर देंगे और उस चुड़ैल तक पहुंच जाएंगे। जय माता रानी। कहने को तो आप चुड़ैल हैं, लेकिन जो काम मैंने किया है वो आपके बस का भी नहीं था। औकात से ज्यादा बोलना भारी पड़ सकता है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो आप 200 साल में भी नहीं कर पाए, वो मैंने 2 दिन पूरा होने से पहले ही कर दिखाया। तो घुमा घुमा के मार रही है जीजी को। हाथ मिलाया तुमसे, तुम ज्यादा सर पर नहीं चढ़ रही। जो काम मैंने किया है उसके बाद आप मुझे खुद सर पर बिठाएंगे। नवरात्रि के लिए सब कुछ चकाचक सजा देंगे हम। माता रानी तो हमसे बहुत ही खुश हो जाएंगी। ये फूल जय माता रानी। छोड़ो। शंकर, शंकर, ये क्यों किया आपने? हाँ, लाइए हमारा नाखून हमें वापस कीजिए, लाइए दीजिए। तुमने मांगा था ना ये, लो मैं ले आया। थैंक यू माय बेबी। ज्योति जी, हमारा नाखून हमें वापस कर दीजिए। शंकर, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो नाखून हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमें वापस कर दीजिए। और ज्योति की खुशी मेरे लिए जरूरी है, इसलिए उसे जो चाहिए वो मिलेगा। वो क्या करेंगे इस नाखून का? हाँ शंकर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाना जरूरी था पारो। इसीलिए शंकर ने मेरे कहने पर ऐसा किया। अब तो यकीन हो गया ना कि शंकर मेरी बात कितना सुनता है। ज्योति जी, आपके पास तो इतने सारे गहने हैं ना, प्लीज प्लीज ये नाखून हमें दे दीजिए, प्लीज। ये तुम्हें इतना प्यारा है पारो? हाँ। फिर तो ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ज्योति जी, शंकर, ज्योति जी, आपको हमसे बदला लेना है ना तो किसी और तरीके से ले लीजिए प्लीज।
ये हमें वापस कर दीजिए ना, हमें वापस कर दीजिए ना शंकर। ना पारो, किसी और चीज से तुम्हें इतना तड़पता हुआ नहीं देख पाऊंगी मैं। तो यही सही। ज्योति जी, ज्योति जी, हमारा नाखून हमें दे दीजिए। ज्योति जी, शंकर, शंकर, हमें नाखून चाहिए। शंकर, शंकर प्लीज। शंकर, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? शंकर, शंकर, शंकर। ये ज्योति कुछ करेगी भी या बस बातें ही करती रहेगी? कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे नाखून। जीजी, आइए मैं आपको भी नेल पॉलिश लगा देती हूँ। हाँ, सॉरी जीजी, मैं भूल गई थी कि आपका तो नाखून गायब है। कोई बात नहीं, मैं बाकियों पर लगा देती हूँ। लाइए। क्या कर रही हो ये? जीजी, आप गुस्सा मत होइए ना। आपका नाखून गया तो गया, हाँ, उसे भूल जाइए, जाने दीजिए। नागिन के पास है ना वो, अब वापस तो नहीं मिलने वाला। मैं ना आपके बाकी नाखूनों पर ना कुछ नया ट्राई करते हैं ना। लाइए। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मेरी शक्तियां कम हो गई हैं, इसलिए मजाक उड़ा रही हो मेरा। नहीं जीजी, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ जीजी। कि जीजी, अब ये नाखून किसी काम के तो रहे नहीं है, इन्हें सुंदर ही बना लीजिए। हाँ। दर्द हो रहा है ना, तो इस दर्द को ही याद रखना और ज्योति से दूर रहना, समझी? क्या हो गया शंकर आपको? अगर वो नाखून चुड़ैल के हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा, उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। नहीं नहीं, वो नाखून हमें वापस लेना होगा, हर हाल में लेना होगा। इसे देख खुश हो जाएगी मुंह। उनका काम जो कर दिया मैंने। काम? कैसा काम? चेतावनी दे रही हूँ रंभा, वापस नहीं दूंगी। जीजी, पर मैं ये तो आपके लिए कर रही हूँ ना, आप मुझे ही डांट लगा रही हैं। मुझे करने दीजिए। मैंने अपना काम कर लिया। ये लीजिए, ऐसा ही सेम मेरे लिए भी मंगवा दीजिएगा मेकअप के। थैंक यू। कुछ नागिन की खुशबू आ रही है, पारो आ रही है। ये लीजिए। ए नौकरानी, चैन से नहीं रह सकती तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं,
ऐसा कुछ कुछ वो हमें ये चाहिए। ज्योति जी सुनिए। तुम तेज भले सही, पर मोहिनी जितनी नहीं नागिन। ज्योति जी, बहुत ज्यादा उड़ रही हो तुम नौकरानी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा पीछा करोगी? हाँ नहीं ज्योति जी, आप गलत समझ रही हैं। हमें ना बस ये नाखून दे दीजिए, बस दे दीजिए ना प्लीज। आप समझने की कोशिश करिए, ये हमें चाहिए। ऐसा क्या है इस नाखून में? हाँ, हीरे मोती जड़े हैं क्या? इतना क्यों रो रही हो? कान खोलकर सुन लो नौकरानी, अगर दोबारा मेरा पीछा किया या मेरी जासूसी की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी? नहीं ज्योति जी, हम आपकी जासूसी नहीं कर रहे हैं। आप समझ नहीं रही हैं। हीरे मोती से भी ज्यादा जरूरी, ज्यादा कीमती है ये हमारे लिए। ज्योति जी, अगर ये गलत हाथों में गया ना तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ। ज्योति के पास मेरा नाखून आ गया है और अब बहुत जल्द मेरा नाखून मुझे भी मिल जाएगा। मेरा नाखून और मेरी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी। सारी क्या हुआ? बहुत मजाक उड़ा रही थी तुम। अब नहीं लगाओगी नेल पॉलिश? जीजी, आपका जादू तो चल नहीं रहा। बेवकूफ, मेरा जादू इन इंसानों पर और उस नागिन पर नहीं चल रहा। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम पर मेरा जादू नहीं चलेगा? हमारी ही बिरादरी की होकर हमारी शक्तियां भूल गई। इन इंसानों के बीच में रहकर अपनी जात भूल गई तुम। इसलिए जबान ज्यादा चलती है और बुद्धि कम। ना तो वो नागिन मुझे कभी हरा पाएगी और ना ही तुम्हारी ये गीदड़ भपकियां रंभा। तुझे इसके लिए तड़पता देखना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये तुझे अब कभी वापस नहीं मिलेगा, समझी? हाँ, नहीं ज्योति जी रुक जाइए। मेरी प्यारी रंभा, वो नागिन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझ तक पहुंचना नामुमकिन है। हे भोलेनाथ, ज्योति जी तो बहुत ही भोली है, ज्यादा समझ नहीं है ना उनमें। उस दुष्ट चुड़ैल से इनकी रक्षा करना, हाँ, वो अपने नाखून को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। नाखून कहाँ है मेरा? क्यों नहीं लाई? घबरा के दुखी है। कहाँ है नाखून? समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभी आपको वो दे दिया ना तो पारो को शक हो जाएगा। आपका मेरा फायदा इसी में है कि अभी हम शांत रहे और मौका मिलते ही ना मैं आपको वो नाखून दे दूंगी। ये शंकर को पिलाती रहो, तभी असर रहेगा उसके ऊपर, समझी? इतना इजी? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं दे दूं। इसका असर निकलना नहीं चाहिए। असर? किसका असर बहुरिया? सर,
सर में दर्द हो रहा है बेचारी की, दवाई लेने आई है। ओह, चलो पूजा की तैयारी हो गई है भाई, आरती करनी है। चलो चलो जल्दी चलो, हाँ आ जाओ। बहुरिया, ओ तोहरी भाभी रंभा कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई? तबीयत ठीक नहीं है। ओह, हम कर लें पूजा? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ बुआ। आ जाओ। तबीयत नहीं, किस्मत खराब है मेरी। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, क्या करें कैसे करें। वो नाखून ज्योति जी के पास है, हमें तो डर है कि कहीं वो चुड़ैल उन्हें कुछ, ऊपर से शंकर भी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। कुछ तो हुआ है इन्हें, हमें सब ठीक करना होगा माँ, मदद कीजिए माँ हमारी। आप ठीक है? मुझे अजीब क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने पारो के साथ कुछ गलत किया है। मुझे पारो से बात करनी होगी।